भारत के दबाव के बाद कनाडा ने बनाया संतुलन, ज्यादातर राजनयिकों को सिंगापुर और मलेशिया भेजा। भारत और कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच कनाडा ने भारत में काम कर रहे ज्यादातर राजनयिकों को मलेशिया की राजधानी और सिंगापुर भेज दिया है। कनाडा ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया जब भारत लगातार दोनों देशों के बीच राजनयिक संतुलन की बात कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरदिम बागची ने गुरुवार को ही कहा था कि भारत में कनाडा के ज्यादा डिप्लोमेट है, ऐसे में संतुलन बनाने की जरूरत है। ये लोग हमारे आंतरिक मामलों में भी दखल देते हैं। हम इसको लेकर कनाडा से चर्चा कर रहे हैं। अब न्यूज एजेंसी से जुड़े सोर्सेस के हवाले से बताया कि भारत सरकार ने ओटावा के कनाडाई राजनयिकों की उपस्थिति कम करने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। उनका कहना है कि नई दिल्ली में राजनयिकों की संख्या कनाडा में भारत की राजनयिकों की संख्या के समान होनी चाहिए। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने पहले कहा था विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर कुछ राजनयिकों को धमकियां मिलने के बाद वो भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या का आंकलन कर रहा है। विभाग ने कहा इसके परिणाम स्वरूप और आध्यात्मिक सावधानी बरतते हुए हमने भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या को अस्थायी रूप से कम करने का फैसला किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में दावा किया था कि निज्जर के मर्डर में भारतीय एजेंट का हाथ हो सकता है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में तनाव भी शुरू हो गया था। भारत ने ट्रूडो आरोपों के बेतुका और राजनीति से प्रेरित कहकर खारिज कर दिया और इस मामले को लेकर ओटावा के एक भारतीय अधिकारी को कनाडा के निष्कासित करने के बदले में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को अपने यहाँ से निष्कासित भी कर दिया था। ये पूछे जाने पर कि क्या कनाडा में निज्जर की हत्या से संबंधित कोई जानकारी या सबूत भारत के साथ शेयर किया गया है, बागची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया था कि यदि कोई विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी हमारे साथ साझा की जाती तो वो उस पर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका इस अपडेट के बारे में क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।